हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक केस करते हैं। ये एक 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस है, जिनको करीब 15 डेज से थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अभी उनको। और वो अपने फादर के साथ मेरे पास आते हैं। तो वो फादर जो हैं वो मेरे पुराने पेशेंट हैं। तो दोनों आके अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और फादर चेयर से एकदम चिपक के इस तरीके से बैठते हैं, और जो पेशेंट है वो थोड़ा इस तरीके से झुक करके एल्बो को अपने घुटने पर रख करके बैठता है पेशेंट। ठीक है। और पेशेंट मेरी तरफ बराबर से देख रहा है, लेकिन कभी अभी तक कुछ बोला नहीं उसने। तो उनके फादर ने उसके बारे में कंप्लेंट नरेट करी कि इनको अभी थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है करीब 15 डेज से, और जनरली इसको बार बार ये तकलीफ़ होती है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की। अभी भी इसके टॉन्सिल दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और फादर ने बोला कि इनको अभी तुरंत ऐसा कुछ दवाई दीजिए कि अभी के अभी ठीक हो जाए। मैंने कहा क्यों ऐसा? बोला कि आप ऐसा ठीक कर देते हैं तुरंत की तुरंत, मुझे भी आपने ठीक कर दिया था। एक्चुअली इनको कुछ पाइल्स का प्रॉब्लम था और इनको कहीं जाना था, और वो मेरे पास आए और यहाँ से बेटर होके ही गए थे। तो इनको लगा कि होम्योपैथी से ये बराबर से और इस तरीके से फास्ट रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए इस बंदे को भी मेरे पास लेके आए वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं इनसे बात करता हूँ। तो पेशेंट को मैंने देखा और देखता रहा, तो उनका जो आई कांटेक्ट था बराबर मेरी तरफ था, वो देख रहे थे मेरी तरफ, पर पेशेंट ने कुछ बोला नहीं। तो थोड़ी देर मैंने वेट किया, जब वो कुछ नहीं बोला पेशेंट, तो मैंने पूछा कि बोलिए। तो फिर पेशेंट बोलता है कि क्या बोलूँ। तो मैंने कहा कि क्या तकलीफ़ हो रहा है। तो बोला कि अब आप देखिए पेशेंट को कैसे बात कर रहा है। बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे सूजा हुआ हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सूजा हुआ हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा दर्द कब हो रहा है? बोला निकल नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरे में ऐसा लग रहा है जैसे सूजा हुआ हो यहाँ पे, और एक बूंद पानी भी नहीं निकल पा रहा हूँ। निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है निकलने में। तो मैंने कहा कि ये कब से हो रहा है? तो पेशेंट ने बोला कि ये 15 डेज से हो रहा है। एक्चुअली ये कहीं मैं बाहर चला गया था, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, कुछ एंटीबायोटिक लिया था, और मैं बाहर चला गया था, तो वही मेडिसिन कंटिन्यू चल रही थी। तो मैंने कहा अभी क्या किया आपने? तो बोला कि अभी भी मैंने वही मेडिसिन खा ली है जो पहले डॉक्टर ने लिखा था मुझे, क्योंकि पहले भी इसी तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, और मैं वही मेडिसिन खाते खाते चला गया, और वो मेडिसिन मैंने ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने वापस वही मेडिसिन कंटिन्यू करी, क्योंकि सेम तरीके का तकलीफ़ हो रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि अभी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई है, क्योंकि मैंने वो कुछ खट्टा और ठंडा खा लिया था बाहर, इसीलिए वो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा उस दिन से और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई है। मैं एक भी चीज़ निगल नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ बराबर से, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, बुखार जैसा लगता रहता है, और दर्द बहुत ज़्यादा है। इवन इतना दर्द है कि गले में कि मैं यदि लेट करके उठता हूँ तो हेड को सपोर्ट दे के उठना पड़ता है कि गले में कहीं दर्द ना हो। तो उस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए मुझे इस तरीके से प्रिवेंशन के साथ उठना पड़ता है। तो ये केस था ओवरऑल, और ये पेशेंट के वर्जन थे। तो बहुत सिंपल केस था, और पर मैंने इसलिए ये केस पोस्ट किया कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट था ऑब्जर्वेशन का। यदि आप सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो पेशेंट के सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले जो रूब्रिक लगाते हैं उसी में पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो भी मेडिसिन आई, मैं बोलता हूँ आपको कि मैंने मेडिसिन वो क्यों निकाली थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि पेशेंट आया तो हम एनालिसिस करते हैं इस केस का। तो पेशेंट आया और पेशेंट बैठ गया, और सामने की तरफ झुक के यदि वो पेशेंट बैठता है तो ये एक उसका पॉस्चर है, जेस्चर है कि वो ऐसा बैठा है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न है वो पेशेंट ऐसा क्यों बैठा है। तो सबसे पहला रूब्रिक था जो मेरा था
मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, है ना। कोई बंदा सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ है, मतलब वो चाहता है, मैग्नेटाइज्ड होना चाहता है आपसे, ठीक है। अब उसका फादर है, वो एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है और ये बंदा सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ है। अब तो ये जो झुक के बैठना हुआ, है ना, पास में आके बैठना हुआ, ये मैग्नेटाइज डिजायर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक यहाँ पे ले लिया था, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। अब दूसरा रूब्रिक ये था कि वो जो बंदा है अभी तक मेरे को देख रहा है, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं, है ना, देखा चला जा रहा है, लेकिन उसने अपनी तकलीफ अभी बताना शुरू नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला वो। तो ये है उसका इनिशिएशन लैक ऑफ, इनिशिएटिव लैक ऑफ, ये बंदा इनिशिएटिव लैक ऑफ है। अब इस मेडिसिन का इनिशिएटिव लैक ऑफ क्यों है, ये भी करीब 12-13 मेडिसिन ही है इसमें इनिशिएटिव लैक ऑफ में, और उसमें ये मेडिसिन है। अब ये देखिए कि ये मेडिसिन में इनिशिएटिव लैक ऑफ क्यों है, क्योंकि ये बंदा मैग्नेटाइज डिजायर टू बी में है। तो वो चाहता है कि आप उसको खुद ही खींचें, आप उसको मैग्नेटाइज्ड करें, आप उसका ध्यान रखें, आप उससे बात करने की कोशिश करें। वो क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड होना चाहता है, इसलिए वो लैक ऑफ इनिशिएटिव में है। वो खुद चाहता है कि आप खुद डायरेक्ट उससे बात कर लें, इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि आप खुद उसे अपनी तरफ खींच लें, है ना, खुद उस पर ध्यान दें और खुद उसकी समस्या पूछ लें। इसीलिए ये बंदा इनिशिएटिव लैक ऑफ में है। अब तीसरा रूब्रिक ये था, ये बंदे ने क्या किया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ऐसे करके बताया कि ये दर्द हो रहा है। तो ये है पिक्यूलियर जेस्चर, है कम्युनिकेटिव, ये है कम्युनिकेशन। पेशेंट अपने जो तकलीफ हो रही है उसको वर्बल के साथ साथ वो एक जेस्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको किस तरीके का, कहाँ का तकलीफ हो रहा है और वहाँ पर क्या क्या उसको सेंस आ रहे हैं, वो अपने जेस्चर के थ्रू बताने की कोशिश करता है। तो ये 3 रूब्रिक यदि आप लगाते हैं, पहला जैसे वो बैठता है तो मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, दूसरा इनिशिएटिव लैक ऑफ, तीसरा कम्युनिकेटिव। तो इन तीनों में एक सिंगल मेडिसिन ही आती है पूरी मटेरियल मेडिकल, वो है लैकेसिस। तो अब आगे का आप पूछें ना पूछें कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप पूछेंगे तो केस बहुत अच्छा होता है और आपके और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जो मेडिसिन पेशेंट लेके आता है, जो मेडिसिन की पर्सनालिटी, जो मेडिसिन का शेड लेके आता है वो पेशेंट, वो भरपूर रहता है और वो बराबर से पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे इस केस में शुरू से लेके आखिरी तक वो लैकेसिस ही मिलेगा आपको, है ना। तो अब आगे जाके उसने क्या बोला कि मैंने वही मेडिसिन वापस परचेज कर ली जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी मुझे, क्योंकि सेम तकलीफ थी और सेम तरीके का प्रॉब्लम था और सेम मेडिसिन लेने मैंने उचित समझा। तो ये है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने अभी उसको तकलीफ चली रही थी और उसने 4-5 दिन पहले वो कहीं बाहर का उसने खा लिया। तो ये खाने पीने का भी शौकीन बंदा है और दूसरी चीज़ ये लापरवाह है, इतना ध्यान नहीं रख सका अपना कि ये मुझे अभी ये गले का तकलीफ़ है और मुझे बाहर का खट्टा ठंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ये उसको फ्रीबुलस ले लो आप, और गवर्नमेंट भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने फ्रीबुलस लिया था, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और फ्रीबुलस, और उस दिन से इसकी तकलीफ़ बढ़ गई तो डिल्यूजन इनलार्ज, और एक रूब्रिक और है डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग, मतलब उसको कमजोरी लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बार बार उसने बोला कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए लेते हैं रूब्रिक एक्स्ट्रा वेगेंस, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब उसके रेट्रो में जो मैंने रूब्रिक लिए थे ये केस के ही रूब्रिक हैं, बट केस मेरा शुरू के 3 रूब्रिक में ही कवर हो गया, तो शुरू के 2-4-5 सेकेंड का ही केस टेकिंग था, है ना। बाकी मैंने इस केस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया अपने और समझने के लिए। तो जो पूरे रूब्रिक्स हो गए थे, ये ही रूब्रिक्स थे। फिर फाइनली जो मैंने मेडिसिन दिया था उसको लैकेसिस 30 का एक सिंगल डोज दिया। तो पेशेंट का जो, जैसे आप फॉलोअप में सुनेंगे, तो पेशेंट ने बताया कि मुझे, फिर मैंने उसके फादर से ही बात करना शुरू किया और वो
इवन दो